डाइडेंटेड लिगेंड होगा। समझ में आ गया। अब देखिए डाइडेंटेड लिगेंड कैसे होता है, छात्र ये समझते हैं C2O4 ऊपर 2- ऐसे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं C2O4 ऊपर डबल नेगेटिव। बताइए छात्र कौन बताएगा, कमेंट करके बताइए कितने दंती है, निकाल के बताइए कितने दंती होगा। C2O4 आपका कितने दंती होगा, नहीं निकाल पाओगे है ना, आप रट रहे हो, ये कितने दंती होगा, नहीं निकाल पाओगे। अब इस समय ये 2 दंती है, बाइडेंटेड है। छात्रों कैसे बाइडेंटेड है, देखिए बाइडेंटेड कैसे, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं C 2 C बना दिए। अच्छा अब इसमें 2 C हमने बना दिए, मैंने बताया एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है हमेशा, C जोड़ दिया। अब 2 C हो गया। अब O कितने हैं, 4, तो O 4 हैं, तो 2 आप O इस C को दे दो और 2 आप इस C को दे दो, दोनों को दे दिया छात्रों, एकदम दोनों को दे दिया। अब बताइए एक अब माइनस इसमें 2 हैं, कितने माइनस हैं, 2, तो एक माइनस हम इधर लगा देते हैं, एक इस O को माइनस दे देते हैं, एक इस O को माइनस दे देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही परिवार के दोनों O को हम माइनस माइनस प्रदान कर दें, इसको ना दें। बैलेंस नहीं करोगे तो आपका कंपाउंड बिगड़ जाएगा। बैलेंस करना जरूरी है। मतलब अगर आपने इधर बांट दिया एक प्रसाद, मान लो प्रसाद, आपने अगर इस O को प्रसाद दे दिया तो आपको इस परिवार को भी O का प्रसाद देना पड़ेगा, तो इधर देना पड़ेगा, बराबर बराबर देना पड़ता है। समझ गए, तो इसलिए आप इसको माइनस मानिए। अब बताइए इसके पास माइनस आ गया, इसका मतलब इसके पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एक और माइनस आ गया अर्थात 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, केवल 1 की, तो 1 से जुड़ गया। इसके पास कितने की जरूरत है, 1 की, तो 1 से जुड़ गया। छात्रों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके बायतम कोष में 6 होते हैं अर्थात 2 की जरूरत, जस्ट 2 से जुड़ जाएगा, ये भी 2 से जुड़ जाएगा। छात्रों एकदम क्लियर हो गया। अच्छा अब लोन पेयर किसके पास होंगे, तो C के पास तो आपको समझा दिया, C के पास 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ही नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, C के 8 पूरे हैं, लेकिन इसके पास 8 नहीं है पूरे। देखिए इस समय इसके पास कितने हैं, O के पास 1 2, ये मैंने बताया ये बॉन्ड दोनों के लिए, बोथ C के लिए भी ये इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, O के लिए भी इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, दोनों के लिए माने जाते हैं, क्योंकि शेयरिंग होती है ना, दोस्ती होती है, दोनों की शेयरिंग, बराबर बराबर की दोस्ती होती है। तो 1 2 3 4, इस समय O के 4 हैं और होने चाहिए 8, इसका मतलब 2 बचे आपके, 2 पेयर बचे, हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया आपका, इसका मतलब इसके पास 2 पेयर एक्स्ट्रा हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बचे हैं जो दान करने की क्षमता रखेंगे। इसी को एकाकी, इसके पास कितने होंगे, इसके पास आपके 5 होंगे, है ना, क्योंकि 1 माइनस है। ठीक है, ऐसे इसके पास भी सेम ऐसे ही होगा, 1 माइनस, एक जगह खाली, इसके पास ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर है। अब छात्रों बताइए इसका परिवार, देखिए इस C का परिवार कौन सा है, ये वाला, इस C का परिवार कौन सा है, ये वाला। ये दोनों सगे भाई भाई हैं, ये दोनों सगे सगे भाई हैं। इसका मतलब ये सगे भाई बेशक हैं, लेकिन ये परिवार इसका अलग है और ये परिवार इसका अलग है। देखो एक ही परिवार अलग अलग दिखाई दे रहा है, एकदम पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया। अच्छा अब सुनो, ये इन दोनों समान है तो उनका परिवार एक है, समान है, C समान है, इसलिए चाचा ताऊ मान लो, कुछ भी मान लो, इस समय अलग अलग समान है। तो इस परिवार में से अगर दान करने जाए तो इसका पिता कौन है, C, इन बच्चों का पिता कौन है, ये वाला C, इन बालकों का पिता कौन है, ये वाला C। तो इसका मतलब है अगर कोई दान करने जाता, कोई दान करने भिखारी मांगने आया है, छात्रों भिखारी मांग करने आया है, अपना दान लेने के लिए आया है, तो क्या करेगा, ये पिता इन बच्चों से कहेगा, इन दोनों बच्चों से कहेगा, इस बच्चे से तो कहेगा नहीं क्योंकि ये इनके 2 ही पत्र, यही तो बच्चे हैं। तो इस बच्चे से कहेगा कि भाई बच्चे ओ इस Fe को इलेक्ट्रॉन दान कराइए, अर्थात पैसा इसको दान कराइए या कुछ भी हो दान कराइए, तो ये कहेगा। तो अब इन दोनों में ये दोनों समान हैं, दोनों सगे बच्चे, इसलिए या तो ये जाएगा इसके पास दान करने के लिए या फिर ये जाएगा इसको दान करने के लिए, दोनों में से एक जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही परिवार के पुत्र हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं, तो एक दान ये करने जाएगा। अब इधर देखिए इसमें भी दोनों एक ही पुत्र हैं, तो इन दोनों में भी ये इसका परिवार अलग है, तो इसका परिवार अलग है, तो ये इसको दान करने को कहेगा, तो इन दोनों में से एक जाएगा, तो इन दोनों में एक जाएगा, तो ये इसको दान कर देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसके अंदर 2 पिता हैं, इसलिए इसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने की वो 2 होगी, इसलिए ये बाइडेंटेड लिगेंड होगा, द्विदंती लिगेंड होगा। इन दोनों में से एक दान करेगा, इन दोनों में से एक दान करेगा। छात्रों एकदम क्लियर हो गया, परफेक्टली क्लियर हो गया, पूरी तरह से क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इसलिए ये आपका द्विदंती लिगेंड होगा।
कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताना। इस समय ये दो दंती लिगेंड होगा छात्रों, क्या होगा, द्विदंती लिगेंड। ओके, आगे बढ़ें तो आपने देखा ऑक्जिलेट, इसका नाम है ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट आपका द्विदंती लिगेंड होता है। ठीक है, तो दंतुरता आपको हमने समझा देते हैं। तो दंती को दाता परमाणु की संख्या होती है, दाता परमाणु संख्या O दान कर रहा है तो O दाता परमाणु है। ऐसे ही आपका NH2CH2COO-, बताइए कितने दंती है, इसको निकालो छात्रों, कितने दंती है बताइए छात्रों। ये भी आपका दो दंती है, बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसे, इसको भी बनाना सीखें। तो छात्रों आपके समझ में आ गया। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आप रट नहीं, न्यूमेरिकल या सीखने के प्रयास करोगे तो सीखने के प्रयास करोगे तो सीख जाओगे। अगर सीखने का प्रयास नहीं करोगे, रटने का प्रयास करोगे तो केमिस्ट्री कभी नहीं सीख पाता। कोई भी नहीं सीख सकता। बीएससी कर लेना चाहे एमएससी कर लेना, केमिस्ट्री आपके कभी पल्ले पड़ने वाली नहीं। एमएससी भी कर लेना, इसी सब्जेक्ट से कर लेना एमएससी, फिर भी आपको रट लोगे लेकिन केमिस्ट्री सीखने को नहीं मिलेगी। इसलिए कंसेप्ट क्लियर सीखो कि ये मोनोडेंटेड कैसे। बहुत से स्टूडेंट जानते ही नहीं कि मोनोडेंटेड क्या, कोई मतलब बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे, तो जानते होंगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। लाखों में 1-2 स्टूडेंट 1% जानते हैं, वरना कोई नहीं जानता। इसलिए इनको सीखने का प्रयास करो, वरना रट लेते हैं। तो ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है छात्रों। कैसे बाइडेंटेड है इसको भी देखिए। मैं स्ट्रक्चर एन तो हमेशा H के साथ लगते गए, C आपका O डबल बॉन्ड हो, ये इसी रूप में होगा। अब N के बच्चे कौन है, H, तो H लगा दिया। C के पुत्र कौन है, H लगा दिया। इसके ये हो गया। अब देखिए इसमें दाता परमाणु कितने हैं, दाता परमाणु मतलब डोनर एटम। देखिए C के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, C का परमाणु क्रमांक होता है 7। इलेक्ट्रॉन याद करेंगे 2,5। तो इसके पास कितने हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए 8 हो जाएंगे। चलो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए गिनिए आप, नाइट्रोजन का 8 होना चाहिए। इस समय है कितना, 1 और 1 2 3 4 5 6 हैं, होने चाहिए 8। इसका मतलब 2 बचे हैं शेष, समझ गए। इसके पास कितना है, इसके पास 8 पूरे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 8 है। इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए नहीं है। इसके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी दान करने के लिए कुछ भी नहीं। इसके पास है माइनस है, इसके पास है कितने, इसके पास इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन अर्थात 3 पेयर हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर हैं दान करने के लिए। एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। इसके पास कितने हैं, इसके पास 2 पेयर हैं दान करने के लिए। तो दान करने के लिए है, और इसके पास ये वाला दान करने के लिए। अब दान करने के लिए तो 3 लोग हैं। अब दान कितने लोग करेंगे जाकर, चलिए अब मान लो Fe या कोई भी निकल है, इससे ये केंद्रीय धातु मान लो, ये इससे ये दोनों, ये भिखारी मान लो, ये भिखारी इसके परिवार में आता है, तो कैसे कौन किसको दान करेगा। तो देखिए बताइए, इस O का पिता कौन है, ये वाला C। इस O का पिता कौन है, ये वाला C। इसका मतलब ये एक परिवार हो गया। इस परिवार में 2 बच्चे हैं। आप कहोगे सर ये भी पुत्र है, तो मान लो ये वाला पुत्र, लेकिन ये सगा CC एक जैसा पुत्र कहाँ लग रहा है। देखिए CC एक भाई लग रहा है, तो भाई है ये, पुत्र नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये परिवार आपका अलग है, और ये वाला देखिए ये परिवार आपका अलग है। बेशक C और N अलग है, लेकिन ये परिवार आपका अलग है। और आप भाई मानना चाहते, इसी परिवार मानना चाहते तो आप मानना चाहो तो मान सकते, नो प्रॉब्लम। अब बताइए, इस एक ही तत्व से कितने परमाणु लटके हैं, ये, और इसमें दान करने की प्रवृत्ति इसकी है। तो क्या ये दान करने के लिए जा सकता है, ये दान करने के लिए जा सकता है, हाँ बिल्कुल ये इसको दान करने के लिए जा सकता है, क्योंकि ये पूरा अलग परिवार है। अगर भिखारी दान मांगने के लिए आया है तो पड़ोस में अगर कोई परिवार है तो उससे भी तो दान ले सकता है, तो इससे भी इसको दान कर सकता है। तो इसका मतलब एक दंती ये कहलाएगा। अब इन दोनों में से एक ही जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही पिता से लटके हुए हैं, इन दोनों का एक ही पिता है, ऐसे मान के चलो। तो इसका मतलब या ये O दान करेगा या ये O दान करेगा, और दोनों में से एक दान करेगा, वो भी एक ही दान करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक ही दान करेगा, चाहिए। तो इन दोनों में से एक दान करेगा। तो मान लो ये इसने दान किया, तो बताइए इसकी डेंटिसिटी कितनी हुई, एक इसने दान किया, एक इसने, तो इसकी दंतुरता कितनी होगी, 2। इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी छात्रों, 2। तो इतनी आसानी से समझ पाएंगे कि डेंटिसिटी क्या होती है, दंतुरता क्या होती है। तो ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। अब आप समझ पाओगे
कि बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एक दंती लिगेंड क्या होते हैं। आपको पूरी समझ में आ गया। अगर परिभाषा आता है कि मोनोडेंटेड लिगेंड अर्थात एक दंती लिगेंड से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखेंगे वे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु होता है। ठीक है, क्या कहोगे, वे लिगेंड जिनके पास एक दाता परमाणु होता है उन्हें एक दंती लिगेंड कहते हैं, जैसे ये। ओके, आप किसी का भी उदाहरण ले लो, आप आराम से सीख जाओगे। मान लीजिए द्विदंती लिगेंड कहते हैं। द्विदंती लिगेंड क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा अगर बोलें तो क्या होगा, वे लिगेंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। त्रिदंती क्या होता, वे लिगेंड जिनके पास तीन दाता परमाणु होते हैं उन्हें त्रिदंती लिगेंड कहते हैं। वे लिगेंड जिनमें चार दाता परमाणु होते हैं उन्हें चार दंती लिगेंड कहते हैं। समझ गए। तो द्विदंती लिगेंड के उदाहरण आपके कौन कौन से, ईएन, ये आपका द्विदंती लिगेंड है छात्रों। ठीक है, मैं उदाहरण लिखा रहा हूँ, परिभाषा तो आप लिख ही लोगे। ईएन आपका द्विदंती लिगेंड है, आपका GLY आपका द्विदंती लिगेंड, आपका OX आपका द्विदंती लिगेंड है। क्यों, क्योंकि ईएन का फॉर्मूला होता है NH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 NH2। इसका सूत्र होता है NH2 CH2 COO माइनस, इसका सूत्र होता है C2O4 2 माइनस, या इकट्ठा करके COO माइनस बॉन्ड COO माइनस। एकदम क्लियर। इनका नाम क्या है छात्रों, इनका नाम है एथिलीन डाईएमीन। इसको क्या बोलते हैं, इधर वो लिख देते हैं एथिलीन डाईएमीन के नाम से इसको जानते हैं। एथिलीन डाईएमीन को IUPAC में एथेन 1,2 डाईएमीन भी पढ़ते हैं। ये IUPAC में एथेन, और इसको क्या कहते हैं, इस वाले को कहते हैं ग्लाइसिनेटो, इसको कहते हैं ग्लाइसिनेटो। GLY को ग्लाइसिनेटो, EN को एथिलीन डाईएमीन या एथेन 1,2 डाईएमीन। ऑक्सी को क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटो, ये ऑक्सीलेट आयन है अर्थात ऑक्सीलेटो, तो OX को ऑक्सीलेटो कहा जाता है। एकदम क्लियर। ऐसे और भी हो सकते हैं, आदि मैंने आपको बता दिया। ये एक दंती दो दंती क्यों है आपको समझ में आ गया छात्रों। यहाँ इसमें देखिए N परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा, C के पास तो कभी होता ही नहीं, H के पास होता ही नहीं, N के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसका मतलब ये परिवार आपका अलग है, ये परिवार अलग है। कहने का अर्थ है ये महापरिवार है, बेशक पूरा परिवार है, तो उस पूरे परिवार को लिगेंड कहते हैं। चाहिए, ये अलग दान करेगा और ये अलग दान करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी डेंसिटी 2 है। ऐसी इसकी भी, इसमें ये अलग दान करेगा, इसमें ये अलग दान करेगा, तो इसकी डेंसिटी इन दोनों में एक ही दान करेगा, तो इसकी डेंसिटी आपकी 2 है। ऐसे ही ये वाला यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है ना, तो इन में ये वाला अलग दान करेगा, ये अलग दान करेगा, तो इसलिए इसकी डेंसिटी 2 है। तो छात्रों समझ में आ गया कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं। डेंसिटी क्या होती है, दान करने की प्रवृत्ति को डेंसिटी कहते हैं। लिगेंडों द्वारा डेंसिटी की परिभाषा क्या हो सकती है कि लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने की प्रवृत्ति को डेंसिटी अर्थात दंतुरता कहते हैं। दंतुरता की परिभाषा अगर कहता है तो आप कहेंगे ये किसी उपसह संयोजन यौगिक में, है ना, लिगेंडों द्वारा केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने की प्रवृत्ति डेंसिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने की जो प्रवृत्ति है, तो कितने दान कर रहे हैं, इसमें आपका जो परमाणु दान कर रहे हैं उनकी प्रवृत्ति आपकी डेंसिटी कहलाती है। तो दंतुरता आप ऐसे निकाल पाते हो। तो आपने देखा मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, डाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। ऐसी ट्राइडेंटेड लिगेंड अगर पहचानना चाहें तो ट्राइडेंटेड लिगेंड, ऐसी बहुडेंटेड, हम बता रहे हैं बहुडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगांड, या इसको कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड, इसको हम मल्टीडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं छात्रों, मल्टीडेंटेड, क्योंकि मल्टी माने बहुत सारे, मल्टीडेंटेड लिगेंड के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब जिसमें 3 से अधिक दाता परमाणु हो,
3 से बहुत ज़्यादा हों, ठीक है, 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, 8 हों, 10 हों, 12 हों, उन्हें पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका, मान लो डाईईन है, क्या है, डाईईन। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है, अब आप देखिए, मैं आपको इसको सूत्र बनाना सिखा रहे हैं, उसके बाद नाम आप सीख ही जाओगे। ट्राईईन है, इसका नाम क्या होगा, EDTA है, EDTA आपका ऊपर 4 माइनस है, EDTA ऊपर आपका 3 माइनस है, EDTA ऊपर आपका 2 माइनस है ना, इस तरह से। तो ये होते क्या है, ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको इसका सूत्र बनाना सिखा रहे हैं। सूत्र बनाना के बाद आपको नाम अपने आप सीख जाओगे। सूत्र बनाना भी बहुत बड़ी कला है। सूत्र कैसे बनाएंगे, देखिए, वैसे इसका नाम क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। डाई लगा है तो डाई है एथिलीन डाईएमीन, डाई एथिलीन डाईएमीन, क्या नाम है इसका, डाई एथिलीन डाईएमीन। डाई मतलब 2, एथिलीन EN फॉर एथिलीन डाईएमीन। इसका अगर नाम देखें तो डाई, और इसको कहते हैं, अंदर वाले को अभी बताया था एथिलीन में, चलो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, डाई एथिलीन डाईएमीन। EN का नाम अभी बोला था, EN को बेटा एथिलीन डाईएमीन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब 2 EN हैं। कितने EN है छात्रों, 2 EN, एक EN ये, एक EN ये। इसका मतलब ये रहा, 2 EN को आपस में जोड़ दो, बन गया डाईईन। कितना आसान हो गया आंसर, कितना आसान। अब इनको सूत्र में कन्वर्ट कर दो। तो सूत्र में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सूत्र में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए मैं इसका सूत्र लिखने जा रहा हूँ। इसका सूत्र आप जानते हैं, अभी बताया था, NH2CH2CH2NH2 लिख दिया। देखिए इसका भी सूत्र लिख दो, इसका फॉर्मूला है NH2CH2, उधर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको नीचे दोबारा से लिख देता हूँ, NH2CH2CH2NH2। ये आपने, मैंने एक EN लिख दिया, ये वाला EN, एक और EN लिखना पड़ेगा, 2 EN, एक और ले लो, NH2CH2CH2 और NH2। देखिए मैंने 2 EN ले लिए, 2 EN ले लिए, एक EN ये, एक EN ये, 2 EN है। अब इन दोनों को जोड़ना है। देखिए जोड़ तब सकते हैं जब इसके अंदर से कोई चीज़ हटे। तो मैंने इसको अंदर से NH3 निकाल दो, क्या निकाल दो, आप अमोनिया को निकाल दो, बाहर फेंक दो। अमोनिया जैसी निकलेगी तो यहाँ से NH2 निकल जाएगा, NH2 और एक H ये निकल जाएगा तो NH3 हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड खाली हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड खाली हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। देखिए बन गया। तो ये आपका EN का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। कितना आसान है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, NH2CH2CH2 NH CH2CH2। इसको डाईईन के नाम से जानते हैं। बताइए इसे कितने दंती है, त्रिदंती है। कैसे, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन, और C के पास और किसी के पास होता ही नहीं, आपको समझा दिया। तो इसका मतलब ये त्रिदंती लिगेंड है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है। इसकी दंतुरता कितनी है छात्रों, 3 दंतुरता है। ऐसे ही ट्राईईन, इसका भी आप बना पाओगे। ट्राई माने 3 और ईन माने ईन, तो ट्राईईन क्या होगा, EN1 EN1 EN1। इसको भी बना के देखो, NH2, इसका सूत्र क्या होता है, NH2CH2CH2NH2। एकदम क्लियर। इसका फॉर्मूला दोबारा बनाओ, NH2CH2CH2NH2। एक बार और बनाओ, NH2CH2CH2NH2। एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब इसको जोड़ें। तो कैसे जोड़ेंगे छात्रों, जोड़ेंगे तब जब ये कोई चीज़ हटे। तो इसको भी हटा दो, यहाँ से NH3 हटा दो, NH3 लुट गया, उड़ गया, चला गया, मर गया, खत्म हो गया। NH2 और एक H, NH3 उड़ गया, NH3 हट गया और ये आपस में बॉन्ड खाली हो गया। यहाँ 2 थे, एक रह गया और आपका जुड़ गया। देखिए बन गया। ऐसे ही इसमें यहाँ से भी हटा दो, एक NH3 उड़ गया, NH3 हट गया तो आपका ये बॉन्ड खाली हो गया, और यहाँ से ये बॉन्ड खड़ गया तो ये बॉन्ड खाली हो गया, ये आपस में जुड़ गया। 2 थे, एक रह गया और बॉन्ड खाली हो गया। देखिए ये सूत्र बन के तैयार हो गया। छात्रों एकदम क्लियर हो गया। ट्राईईन का फॉर्मूला क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एथिलीन डाईएमीन। क्या नाम है, ट्राई एथिलीन डाईएमीन। ट्राई एथिलीन डाईएमीन में अगर पूछता है कितने दंतुरता होगी तो आप कहेंगे 1 2 3 और 4, अर्थात चतुर्दंती लिगेंड होता है आपका ट्राईईन। कितना आसान है, देखो रटते हैं बच्चे, रटना अब नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, रटना नहीं है। अब आता है EDTA। चलिए अब EDTA देखिए कैसे होता है। तो EDTA का नाम क्या होता है, E फॉर एथिलीन, इसका पूरा नाम पहले लिख दूं,
ई फॉर एथिलीन डाईएमीन, ई फॉर एथिलीन, डी फॉर डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, टी फॉर टेट्रा, ए फॉर एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, और बस आयन, ये टेट्रा एसीटेट, इसका नाम एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन है इस समय। तो ये कै दंती है? ये आपका होगा 60 दंती, 6 दंती। देखिए कैसे, क्यों कैसे बेटा, इसके अंदर पहले से 4 दंती होता है, 4 प्लस वो सॉरी इसके अंदर 2 दंती होता है, 2 ये 2 दंती ये और 4 ये, 2 4 6। अगर ये कहता है ये कितने दंती है, तो इसके अंदर 2 2 और 3 5 पंचदंती है। ये इसके अंदर कितना 2 और ये 2 कितने हो गए 4, तो ये चतुर्दंती है। आप कहोगे सर ऐसे कितनी जल्दी कैसे निकाल दिया? चलो मैं आपको बता रहा हूँ, समझो सूत्र समझो। एथिलीन डाईएमीन का फॉर्मूला क्या होगा छात्रों? एथिलीन डाईएमीन का फॉर्मूला आप जानते हो, अभी बताया, NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका एथिलीन डाईएमीन का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए टेट्रा, टेट्रा माने 4, एसीटेट, एसीटेट का आप सूत्र जानते हो, सब लोग जानते हो, एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO-। आप लोग जानते हो, हमें पता है एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO- होता है, और जो नहीं जानता हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको भी सिखा देंगे। टेक्निक से निकाला करो, फॉर्मूले भी रटे नहीं जाते, इसके भी टेक्निक होती है, बड़े आसानी से सीख सकते हो। अगर रटोगे तो केमिस्ट्री कभी नहीं सीख पाओगे बहुत आसानी से। तो आपके 4 एसीटेट होने चाहिए, टेट्रा माने 4, एसीटेट माने एसीटेट, 4 एसीटेट लिखना है, अर्थात 4 बार लिखना है, CH3COO-, CH3COO-, CH3COO, 4 बार लिखना, 4 एसीटेट लगेंगे। अब ये 4 एसीटेट कैसे लगेंगे छात्रों? तो 2 इस साइड में और 2 इस साइड में, बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। तो छात्रों 2 इस साइड में लगेंगे, तो कैसे लगेगा? 2 इस साइड में लगेंगे तो इसका मतलब 2H यहाँ से हटने चाहिए, 2H हटेंगे तो 2H, अब फेंक दो उनको, कहाँ गए H? उनको फेंक दो, हमें तो लगाना है, जोड़ना है। तो 2H को फेंक दो और बाकी बचे इसको जोड़ दो, तो 2H यहाँ से, और अब इसको जोड़ने के लिए भी जगह चाहिए, तो इसके लिए जोड़ने, ये जोड़ तब सकता है जब यहाँ से भी एक H हटे, तो यहाँ हो जाएगा 2, एक H हट के बॉन्ड खाली हो गया। यहाँ से भी ऐसे ही एक H हट जाए और बॉन्ड खाली हो जाए, यहाँ से भी एक H हट जाए और बॉन्ड खाली हो जाए, यहाँ से भी एक H हट जाए और बॉन्ड खाली हो जाए। अब जोड़ सकते हो। अब इन दोनों को उठा के यहाँ जोड़ दो, इसको उठाओ, इसको मैं उठाने जा रहा हूँ, तो इसको उठा दो, हाँ जोड़ दिया। तो ये देखिए पूँछ, ये वाली पूँछ, ये काली वाली पूँछ, और CH2 COO- पूछ दिया। अब ये वाला नीला और काला दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? आपस में बॉन्ड बना लेंगे। देखो बॉन्ड बन गया, तैयार हो गया। ऐसे ही इसको जोड़ दो, ऐसे ही इसको जोड़ दो, ये वाला ये इसके साथ CH2 COO-, ऐसे ये 2 जुड़ गए इस साइड में, N की तरफ, ऐसे इसमें जोड़ना, तो इसमें जोड़ तब सकते जब ये H हटें, 2 H हट गए। अब इन दोनों को जोड़ दो, इसको उठा के यहाँ जोड़ दो, तो क्या जुड़ेगा? C, पहले C आएगा, देखिए पूँछ, ये रहा पूँछ काली वाली, फिर C, ये रहा C, फिर CH2 H2, फिर C, फिर OO-। एकदम क्लियर? तो ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही ये वाला जोड़ दो, तो CH2 COO-। देखिए कितना आसान है। अब बताइए ये आपका जुड़ गया। अब बताइए छात्रों, किनके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? देखिए इसके पास तो, N के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ही, एक होता है, क्योंकि 8 होने चाहिए। देखिए इस समय 1 2 3 4 5 6 ही तो हैं, होने चाहिए 2, तो 2 और बचे रहेंगे, तो आपने लिख दिया। ऐसे ही इसके पास 2, तो 2 पेयर तो इसके पास होते ही होते हैं। इसका मतलब इसके पेट में 2 पहले से ही हैं, इसके पेट में 2 पहले से ही है। 4 -1 -2 -3 -4 देखिए 4 तो इसका मतलब ये 4 गिन लेते हैं। देखो कैसे, अभी बताया था एसीटेट आपका एक दंती लिगेंड है। कैसे? क्योंकि C तो आपका, C के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर होते नहीं, इस C के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इस O के पास तो हैं, बताया था O के पास 4 हैं, इसके पास आपके 5 होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन दान इन दोनों में से एक ही करता, मैंने आपको बताया था, समझाया भी था। तो इसलिए ये आपका दान करेगा। अगर किसी से जुड़ना चाहेगा तो आपका ये भी, मान लो ये कोई मान लो मेटल है, इस मेटल से अगर जुड़ना चाहेगा तो इस मेटल से ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको दान करेंगे, इसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इसको दान करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इसको दान करेंगे, ये वाले यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है वो भी दान करेंगे, ये वाले इसके पास इलेक्ट्रॉन ये भी दान करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको भी दान करेंगे। तो इसका मतलब ये कितने दंती हो गया? आपके कितने दाता परमाणु हो गए? इसमें ये वाला O दाता नहीं है, बल्कि ये वाला O दाता है। इसके पास एक दाता परमाणु ये, एक दाता परमाणु ये, 2 और एक ये 3 और एक ये 4,
4 दाता परमाणु अर्थात 4 और 1 5 और 1 6, ये षट दंती लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? षट दंती लिगेंड होगा। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? 6, अर्थात दंतुरता कितनी होगी? 6। तो इसकी दंतुरता 6। इसी से समन्वय संख्या निकालते हैं। समन्वय संख्या इसकी कितनी होगी? तो समन्वय संख्या अगर कहता है तो इसकी 6 होगी, क्योंकि ये 6 प्रकार से समन्वय कर सकता है, 6 प्रकार से जुड़ सकता है। समन्वय माना जुड़ना, तो 6 प्रकार से जुड़ सकता है। यहाँ से भी जुड़ सकता है क्योंकि ये परिवार अलग है, यहाँ से भी जुड़ सकता है क्योंकि ये परिवार अलग है, यहाँ से जुड़ सकता है, ये अलग जुड़ता है। तो इस तरह से इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी छात्रों? 6। तो इसलिए एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन की जो डेंटिसिटी होती है वो हमेशा 6 होती है। और कहता है EDTA 3 इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? तो इसकी आपकी 3 माइनस ये अर्थात 3। तो 3 इसका सूत्र क्या बनेगा? इसका सूत्र बनाना चाहें तो इसका सूत्र होगा, इस समय 4 माइनस है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस। तो 4 माइनस बनाना है तो आपको 3 माइनस बनाना है, 3 एसीटेट होंगे। 3 माइनस को 3 एसीटेट 3 बनाना है तो आपको 2 एक तरफ जोड़ने पड़ेंगे और एक आपको अब मजबूरन है, बैलेंस बेशक ना हो, अब मजबूरी आपको एक अलग जोड़ना ही पड़ेगा। तो एक इसको जोड़ दो, एक इसको जोड़ दो, बना रहने दो, इसको हटा दो, हटा दिया। अब इसको हटा दिया तो आप इसको खाली तो रहने नहीं दोगे, जो हटाया था H आपने हटाया तो उसी H को दोबारा लगा दो, उसमें बन गया। ये आपका क्या बन गया? EDTA 3 वाला। इसका नाम क्या कहलाएगा? इसका नाम छात्र होगा, इसका नाम ये आपका पंचदंती कहलाएगा। 1 2 3 2 5 पंचदंती हो जाएगा। इसका नाम बदल जाएगा। इसका नाम क्या होगा? ये तो एथिलीन डाइएमीन है तो ये तो बना रहेगा एथिलीन डाइएमीन, इसमें नो चेंज, एथिलीन डाइएमीन हो गया। अब इसमें एसीटेट कितने हैं? एक एसीटेट ये, एक एसीटेट ये, एक एसीटेट ये, 3 एसीटेट है तो इसे बोलेंगे ट्राई और क्या जोड़ेंगे? एसीटेट। तो इसका नाम हो जाएगा छात्रों एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। तो क्वेश्चन आ जाए एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन में कितनी डेंटिसिटी होती है? तो आप कहेंगे 5। तो IIT पर्पज़ से, नीट के पर्पज़ से ये ट्रिक बहुत कारगर है, बहुत अच्छी है। आई होप आपको पूरी तरह से डेंटिसिटी क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे जो उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं, वो तो आप जानते, चलो उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, तब लाइक करें और बच्चों को भी बताएं, जिससे कि उन बच्चों का मोटिवेशन बचे, केमिस्ट्री के प्रति लगाव जागृत हो। केमिस्ट्री जिनको बोरियत लगती है, केमिस्ट्री बहुत कठिन लगती है, उन छात्रों को भी आप वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उनका भी जो बोरियत है वो दूर हो सके और छात्रों को केमिस्ट्री बहुत